हेलो एवरीवन। अब डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस स्टोइचियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस। सबसे पहले है कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ द वाटर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ द मीथेन गैस बर्न्स इन द एक्सेस ऑफ द ऑक्सीजन। हमें ग्राम्स कैलकुलेट करने हैं। किसके कैलकुलेट करने हैं? वाटर के, पानी के। कब? व्हेन 8 ग्राम लगते हैं मीथेन गैस को बर्न करने के लिए। कितने ग्राम? 8 ग्राम मीथेन गैस को बर्न करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। किसकी प्रेजेंस में? एक्सेस माना ज़्यादा, जिसमें ज़्यादा मिकदार हो ऑक्सीजन की। जहाँ पे मीथेन गैस है उसमें ऑक्सीजन की एक्सेस में हम उसको बर्न करेंगे तो हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, दूसरा पानी मिलेगा। अब सवाल ये कहता है कि हमें ग्राम्स मालूम करने हैं पानी के इस प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। पहले तो मीथेन गैस है उसमें। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने जैसी है कि जो चीज़ हमसे नहीं पूछी तो हमें उसको आप उसको सर्कल बना दो। ऑक्सीजन जैसे दी गई है यहाँ पे, उसमें ना ग्राम दिए गए हैं ना और कुछ गिवन है, कोई भी चीज़ गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन गिवन कौन सी चीज़ है? हमें मीथेन गैस दी गई है, लेकिन पूछा क्या गया है? पानी। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पानी का वेट। सो कार्बन का यहाँ पे वेट है 12 और हाइड्रोजन कितना है? 4 और 12 कितना है? 16 ग्राम। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 ग्राम मिल जाएंगे। प्रोडक्ट साइड में हमें पानी कैलकुलेट करना है, उसके पानी का वेट को हम या W से शो करते हैं या M से, दोनों सेम ही है। अब यहाँ पे 2 कोफिशिएंट है जिसमें 2 और 2 कितने हाइड्रोजन? 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 कोफिशिएंट ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा तो कितने हो गए? 2 ऑक्सीजन। तो टोटल कितने हैं? 18 ग्राम है। मास कितना है? 18 ग्राम है पानी का, लेकिन 2 है कोएफिशिएंट तो 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो कितना होगा? 36 ग्राम ऑफ द वाटर। जब 2 से डिवाइड करेंगे 36 ग्राम ऑफ वाटर से तो हमें 18 ग्राम मिलेगा। तो ये हमारा आंसर है। सो दिस इज समथिंग व्हाट ट्रिक वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फिगर आउट एंड अप्लाई इन द वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। अब आती है वॉल्यूम की बात। एक दूसरा क्वांटिटी आ गया स्टोइचियोमेट्री का, वॉल्यूम। V से डिनोट करते हैं जिसे। पहले हमने मास की डिस्कशन की। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। हाउ मच द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन। अब ये कौन सा रिलेशन है? ये रिलेशन है वॉल्यूम और मास का, या मास वॉल्यूम रिलेशनशिप स्टोइचियोमेट्री में। इस बर्स्ट एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है जब 1.2 ग्राम कार्बन को हम बर्न करते हैं किसमें? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन के दिए गए हैं हमें। पूछा क्या किया गया? हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कार्बन का मास देखना है हमें, कितना है? 12 ग्राम दिया गया। वैसे इसका मास होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। जब इसको अगर हमें डेसिमल में लाना है अगर हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि ये जो मास है, किसका मास? कार्बन का, डेसिमल में देखना है हमें। तो 12 को जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1.2 ग्राम बिल्कुल ही मिल जाता है हमें, जो ऑक्सीजन में ज़रूर नीड होती है कार्बन डाइऑक्साइड को पैदा करने के लिए। ठीक है, अब आपको पता है कि STP पे पहले डिस्कस किया है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे
एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड या किसी भी गैस में कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब या लीटर। अब जब इसको हम डिवाइड करते हैं 10 से, जैसे ये 10 से डिवाइड किया तो हमें कितना मिलेगा 2.24 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है कि 2.24 लीटर बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सेस ऑक्सीजन में हम बर्न करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। सो व्हाट विल बी द आंसर इन हियर, देयर आर ऑप्शन गिवन इन बिलो हियर ए, बी एंड सी। तो यहाँ पे जो होगा राइट आंसर वो बी होगा 2.24 लीटर्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।